तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास एक बॉल में मैसेज जाता है जिसमें लिखा था कि समय आ गया है। ये बात सुनने के बाद ही वो सभी लोग खुश होकर कहीं पर जाने लगते हैं। अब आगे सीन में हम लोग देख पाते हैं कि जॉय और वॉर्ड आपस में बातें कर रहे हैं और वो डैनी की अपोलॉजी वाली वीडियो भी देख रहे थे। तब जॉय उसको बोलती है कि आज 4 बजे बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसमें हम तीनों का ही प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात सुनने के बाद वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इस पर जॉय उसे बताती है कि उसने उसको ईमेल करा था और फिर जब वॉर्ड उसको चेक करता है तो वहाँ पर सच में एक ईमेल आया हुआ था, पर वॉर्ड ने ही उस पर ध्यान नहीं दिया था। ये बात जानने के बाद जॉय उसको उसकी लास्ट नाइट की हरकतों के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद वॉर्ड जॉय से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि कल इसने बहुत ज़्यादा मसल रिलैक्सर पिल खा ली थी जिस वजह से इसे भयंकर नशा हो गया था, पर आगे से वो उन्हें छुएगा भी नहीं। ना बोलकर वो अपने ड्रॉर से सभी पिल्स को निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है। और आगे हम लोग डैनी को देख पाते हैं जिसके पास वॉर्ड आता है। तब डैनी कहीं पर जा रहा था जिसे देखकर वॉर्ड उसे मीटिंग के बारे में बताता है और बोलता है कि आज हमारा मीटिंग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर डैनी उसे बताता है कि मुझे टोटल 6 वेयर हाउसेस की लोकेशन मिली है जहां पर वो ट्रक गया था, इसी वजह से मैं उस ट्रक को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। साथ ही मैंने उस केमिस्ट को भी ढूंढ लिया है जो ये ड्रग्स बना रहा था। उसकी बेटी को द हैंड के लोगों ने पकड़ रखा है और इसी वजह से वो ये सारे काम कर रहा है। उसकी बातों को सुनकर वॉर्ड फिर से उसका मजाक बनाने लगता है और साथ ही वो डैनी की ओपोलॉजी वाली वीडियो के पीछे भी उसे बहुत ज़्यादा सुनाता है, पर डैनी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो वेयर हाउसेस की तरफ जाने लगता है। ये देखकर वॉर्ड उसके साथ जाता है ताकि वो 4 बजे से पहले उसे वापस ला सके, जिसके बाद वो दोनों जाकर एक गाड़ी में बैठते हैं और आगे हम लोग रेडोवान को देख पाते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और इसी वजह से क्लेयर उसे हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है, जिस पर कॉलिन उसे मना कर देती है क्योंकि रेडोवान की बेटी हैंड के पास थी और अगर पुलिस रेडोवान को पकड़ लेती तो हैंड सबरीना को मार देते। वहीं हम लोग डैनी को देख पाते हैं जिसने अब तक 3 वेयर हाउसेस चेक कर लिए थे पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला था, पर अब जब वो 4th वाले वेयर हाउस में जाता है तो वहाँ पर वही ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें लास्ट नाइट उसकी फाइट हुई थी। अब जब डैनी उसे खोलता है तो उसमें उसी आदमी का सर एक तलवार के ऊपर रखा हुआ था जिसे डैनी ने लास्ट टाइम मारा था। ये देखकर वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बंदा कौन है और इसे इतनी बुरी तरह से किसने मारा है। पर डैनी उस आदमी के लिए सबसे पहले प्रे करता है और वॉर्ड को बताता है कि ये आदमी मुझे नहीं रोक पाया था और इसी वजह से उन लोगों ने इसे मार दिया। जिसके बाद डैनी को वहाँ पर एक मैसेज मिलता है जो कि एक इनविटेशन था और उसे देखने के बाद डैनी कहीं पर जाने लगता है और अब ये तुरंत सबसे पहले कॉलिन के पास जाता है और उसे बताता है कि द हैंड मुझसे ड्यूअल टूर्नामेंट फाइट करना चाहता है जिसमें अगर मैं जीत जाता हूँ तो वो सबीना को छोड़ देंगे, पर अगर मैं हार जाता हूँ तो शायद वो मुझे मार दें। ये बात सुनने के बाद कॉलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर डैनी बताता है कि वो बचपन से ही ऐसे टूर्नामेंट जीत रहा है, साथ ही उसे बचपन से ही यही ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो बड़ा होकर द हैंड को खत्म कर सके। ये बात सुनने के बाद भी कॉलिन इस पर राजी नहीं हो रही होती। तब डैनी उसे बोलता है कि सबीना को बचाने का यही एकमात्र रास्ता है क्योंकि द हैंड के लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर पहुँचना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अब आगे सीन वॉर्ड पर आता है जो कि उस सर को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। तब वो पिल्स ढूंढने लगता है पर उसका डस्टबिन खाली पड़ा हुआ था। ये देखकर वॉर्ड और ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो आदमी कौन था और उसे किसने मारा था। अब इतने में ही यहाँ पर जॉय आकर वॉर्ड को अपने साथ मीटिंग में ले जाती है और वो उस आदमी से डैनी के ना होने पर माफ़ी मांगने लगते हैं। वहीं हम डैनी को देखते हैं जो कि फाइट प्रैक्टिस कर रहा था। तभी यहाँ पर कॉलिन उसे जाने से वापस से मना करती है, पर डैनी उसे समझाता है और वापस से प्रैक्टिस करने लगता है। अब जब डैनी प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी इसे इसके मास्टर के विज़न दिखते हैं जिसका नाम थंडरर था और उन्होंने ही इसे ट्रेन करा था। अब उसके मास्टर का विज़न डैनी को मोटिवेट करता है कि तुम्हें कुछ भी कर द हैंड को हराना होगा। इसके बाद डैनी एक घर में जाता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। तब यहाँ पर एक औरत आती है जिसको हम मैडम गाओ के नाम से जानते हैं और अब ये डैनी को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर उसकी फ़ाइट होनी थी। अब हम लोग देख पाते हैं कि डैनी की फ़ाइट उन्हीं लोगों से होनी थी जिनको एपिसोड की शुरुआत में इन्विटेशन मिला था। तब थोड़ी देर बातें होने के बाद उसका फर्स्ट राउंड चालू होता है जिसमें इससे पहले 2 लोगों से लड़ना था। तब वो 2 लोग अपना हाथ काट कर एक सर्कल बनाते हैं जिसके बाहर अगर डैनी निकल गया तो वो हार जाएगा, साथ ही वो मर गया तो भी हार जाएगा। अब फाइट चालू होती है जिसमें वो लोग पहले तो डैनी को मारने लगते हैं
और डैनी भी शुरुआत में बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है। तभी डैनी को फिर से थंडर का विजन आता है, जो कि उसे डबल एज स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक का यूज करने को बोलते हैं। और अब जैसे ही थंडर का विजन उसके सामने से जाता है, तभी डैनी उन दोनों बंदों का गेम बजाने लगता है, जिसमें वो एक आदमी को बेहोश कर देता है और दूसरा उसको देखकर डर के मारे खुद ही सर्कल के बाहर चला जाता है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि रेडोवन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण क्लेयर और कॉलन उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर रेडोवन को आईसीयू में लेकर जाया जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद सीन फिर से डैनी पर आता है, जो कि दूसरे फाइट प्लेस पर पहुंच गया था, जहां पर उसकी एक लड़की से फाइट थी। और अब क्योंकि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चालाक थी, तो इसी वजह से वो चालाकी के चलते डैनी को सबसे पहले सीड्यूस करने की कोशिश करती है और उसके गले पर कुछ पॉइजनस पिन चुभा देती है, जिस वजह से डैनी को सब ब्लर दिखने लगता है और उसके आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है। और अब इसी बात का फायदा उठाते हुए वो लड़की डैनी को मारने लगती है, जिसके बाद वो काफी देर तक उसको मारती रहती है। अब ये डैनी इस फाइट को हारने ही वाला था कि तभी इसे वापस से थंडर दिखते हैं, जो कि उसे अपने आप को पहचानने को बोलते हैं। ये बात सुनने के बाद डैनी थोड़ा मोटिवेट होता है और वो कंसंट्रेट करता हुआ उस लड़की को भी हरा देता है। वहीं हम लोग वार्ड को देखते हैं, जो कि उस आदमी की डेड बॉडी को देखने के बाद इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे हर जगह उसी आदमी का कटा हुआ सर दिख रहा था। तब वो भागकर एक हॉस्पिटल के पास जाता है और वो जानबूझकर अपनी गाड़ी के गेट से अपना ही हाथ तोड़ लेता है। और अब वो उस हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपना टूटा हुआ हाथ दिखाते हुए मसल रिलैक्सर पिल्स की मांग करने लगता है, पर क्योंकि वो पिल्स काफ़ी ज़्यादा हैवी डोसेस में आती थी, तो इसी वजह से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उसे नहीं दिया जा सकता था। और यही बात बताती हुई रिसेप्शनिस्ट वार्ड को मना करने लगती है। ये बात देखने के बाद वार्ड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और इसी परेशानी के चलते वो रिसेप्शनिस्ट को काफ़ी सारे पैसे देने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर जॉय पहुँच जाती है, जो कि वार्ड को वापस अपने साथ ले जाती है। अब वहीं हम लोग कॉलन और क्लेयर को देख पाते हैं, जो कि हॉस्पिटल में बैठे हुए थे और इन दोनों को यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, पर इन्हें रेडोवन के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली थी। और यही सब सोचते हुए क्लेयर थोड़ा परेशान होती हुई रिसेप्शनिस्ट से इस बारे में बात करती है। रिसेप्शन वाली लड़की उसे बताती है कि अजीब बात है, पर रेडोवन अब तक आईसीयू में नहीं पहुंचा है। ये बात जानने के बाद क्लेयर और कॉलन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और भागते हुए बाहर जाने लगते हैं, जहाँ कुछ लोग रेडोवन को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तब कॉलन उनसे लड़ती है, पर फिर भी वो लोग किसी तरह रेडोवन को अपने साथ ले जाते हैं। अब वहीं हम लोग डैनी को देख पाते हैं, जिसने कि अपनी ड्यूअल टूर्नामेंट चैलेंज में 2 फाइट जीत ली थी। और इसकी लास्ट फाइट जिस बंदे के साथ थी, वो डैनी को वेपन चूज करने को बोलता है, पर डैनी विदाउट वेपन ही लड़ता है। और अब उन दोनों में बहुत देर तक फाइट चलती रहती है और ओपोनेंट पहले डैनी पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, पर डैनी भी उसे हर मुमकिन कोशिश से हराने की कोशिश कर रहा था। तभी थंडर फिर से डैनी के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम अपने मम्मी पापा को भूल जाओ, बस तुम मुझसे और बस मुझसे बिलोंग करते हो। ये सुनते ही डैनी अपनी आयरन फिस्ट को यूज़ करता है और वो ओपोनेंट के वेपन को तोड़ देता है और अब ये इससे वापस से लड़ने लगता है। तब थंडर बोलते हैं कि अगर तुम इस चीज़ को मानते हो तो बताओ कि तुम कौन हो। इस पर डैनी बोलता है कि मैं एक बच्चा हूँ जिसे आग ने छुआ और उसे स्वर्ग में ट्रेन करा गया ताकि वो दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर बन सके। ये बात बोलते हुए ही डैनी एक और आयरन फिस्ट पंच ओपोनेंट को मारता है और अब वो उस आदमी को मारने ही वाला था कि तभी वो औरत सबीना के गले पर एक नाइफ रखकर विड्रॉ करने को बोलती है। ये बात देखकर डैनी समझ नहीं पा रहा था कि वो सबीना को बचाए या फिर अपने ओपोनेंट को मार दे। तब थंडर उसे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी कर कर अपने ओपोनेंट को ख़त्म करना है, तुम्हें किसी भी और चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना। पर क्योंकि डैनी के लिए टूर्नामेंट से ज़्यादा ज़रूरी सबीना की जान थी, इसी वजह से वो सबीना को बचाने के लिए विड्रॉ कर देता है और अब वो सबीना को पकड़ता है। तब गाओ उसके पास आती है और बोलती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरे आयरन फिस्ट से मिल रही हूँ। इसके बाद वो डैनी को बोलती है कि तुम्हें वो पेड़ याद है जो कि कुनलुन के बीचों बीच था। सच में आज भी मैं उस पेड़ को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। ये बात सुनने के बाद डैनी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और इसे समझ में आता है कि गाओ को भी वहाँ से ही ट्रेनिंग मिली हुई है, पर डैनी वहाँ से चुपचाप वापस जाने लगता है। तब गाओ उसे अपना नाम बताती है और साथ ही वो वेंडल के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताने लगती है। ये देखकर डैनी गाओ से पूछता है कि तुम मेरे डैड को कैसे जानती हो, जिस पर गाओ उसे बस एक ही हाथ से काफ़ी दूर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। तब डैनी वहाँ से वापस जाने लगता है और उसे रास्ते में थंडर दिखते हैं। तब वो थंडर से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसने थंडर की बात नहीं मानी थी, इसी वजह से वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।